नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों लेके आया हूं मसनूई ग्रह, बनावटी ग्रह के बारे में बताऊंगा कि मसनूई ग्रह कैसे होते हैं। जैसा कि लाल किताब में बताया जाता है मसनूई ग्रह के बारे में, तो आप देखिए। तो ये क्लास है आज की। तो आप आज सीखेंगे आपकी कुंडली में कि कैसे एक एक ही ग्रह, जैसे नीच का शनि, नीच का केतु, बृहस्पति, एक ही मतलब दो दो तीन तीन ग्रह कैसे हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था। तो आज आज अब हम उसको सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आशा करता हूँ आप लोग तैयार हो गए होंगे और अपनी कुंडली अपने सामने रख लें और उसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। सूर्य शुक्र की युति जब होती है दोस्तों, तो उससे एक कुंडली में बृहस्पति बनता है, एक नया ग्रह बृहस्पति बनता है। तो इसका प्रभाव क्या होता है? संतान की पैदाइश पे इसका प्रभाव होता है। अगर सूर्य शुक्र की युति, सूर्य शुक्र शुभ है तो अच्छा है, नहीं तो फिर इनको बोलते हैं फूल होगा लेकिन फल नहीं होगा। कहने का मतलब फूल होता है, बुध को बोलते हैं। तो बेटियां पैदा होती हैं लेकिन बेटा नहीं होता। नर संतान की पैदाइश में जो है नर संतान नहीं होते। तो इसके लिए जो है ये युति, तो इनको बोला गया दिन में गुड़ ना खाएं, दिन में फिजिकल रिलेशन संबंध ना बनाए, पति पत्नी दिन में एक ना हो। तो इससे जो है इसका परहेज करना पड़ता है। तो नहीं तो इससे सूर्य शुक्र की युति से बोला गया राहु पैदा होता है। अगर अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा जीवन, नहीं तो फिर बहुत निकम्मा और नालायक हो जाता है वो बच्चा दिन में संबंध बनाने से। शास्त्रों में इसके ऊपर कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन कहानी लंबी हो जाएगी। तो सूर्य शुक्र की युति से ये संतान की पैदाइश के ऊपर असर डालता है। और उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों चंद्रमा शनि की युति। चंद्रमा शनि की युति से नीच केतु बनता है। चंद्र शनि की युति से नीच केतु बनता है और ये बदनामी देता है दोस्तों, बदनामी देता है, नाम नहीं होने देता, गरीबी देता है नीच केतु जो है। और गाड़ी घोड़े का उतना सुख नहीं होता। लेकिन वही दोस्तों जब चंद्र होता है, बोलते हैं चंद्र होता है दूध और शनि होता है पॉइजन, मतलब दूध, दूध में जहर मिला जैसा जीवन कर देता है नीच केतु ऐसा। और ये स्किन में प्रॉब्लम, आँखों की समस्या, आँखों में जो है इनकी समस्या होती है, स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा देता है। तो वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम देता है। और वहीं अगर शुक्र शनि मिल जाए तो उच्च का केतु बनता है दोस्तों। तो शुक्र शनि अगर आप देखिए, आप अपनी कुंडली में मिलाइए कि आपकी कुंडली में कौन से भाव में कहीं भी शुक्र शनि लिखे हैं। अब जैसे मोदी जी कुंडली में शुक्र शनि तो यहाँ है, शनि शुक्र की युति है, तो उनको देखो ब्रांड बना दिया, उनका उच्च का केतु बनता है जब शुक्र शनि कुंडली में सॉरी दोस्तों, कुंडली में शुक्र शनि शुभ हो तो उच्च का केतु बनता है दोस्तों। तो उनको ब्रांड बना देता है, नाम बहुत होता है, बाहर गाड़ी, गाड़ी घोड़ा हर चीज़ का सुख पाता है दोस्तों। तो हर जैसे कि शुक्र शनि जो मिल जाते हैं दोस्तों, तो ये जो उच्च का जो है केतु बनता है, तो बहुत नाम और ऐश का मालिक बोला गया है, किताब में बताया गया ऐश, ऐशो आराम का मालिक, उनको ऐश आराम देता है। और वैसे भी कुंडली में, जिसकी कुंडली में शुक्र शनि शुभ हो, तो वो आदमी राजा के जैसा जीवन होता है। देखिए मोदी जी का राजा के जैसा जीवन है। तो ऐसा कुंडली लेके जन्मना पड़ता है दोस्तों, यही तो है एस्ट्रोलॉजी। अब आपकी कुंडली में है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो फिर नीच केतु लेके जन्मे हो तो फिर उसका उपाय करो। फिर उसमें क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी बनी, उपाय करने के लिए। आप लोग समझते चलिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुध शुक्र, बुध शुक्र मिलने से दोस्तों ये मसनूई ग्रह कौन बनता है? एक नया ग्रह बनता है। जैसे इसमें उच्च का केतु बन गया, इसमें नीच का केतु बन गया। शनि, चंद्र शनि मिलने से नीच का केतु बना, शुक्र शनि मिलने से उच्च का केतु बना। तो एक केतु तो था ही, दूसरा एक केतु और बन गया। अब मान लो शनि, एक केतु तुम्हारा कुंडली में कोई आपका खराब ही बैठा है और ऊपर से चंद्र शनि का योग हो गया, तो दो केतु नीच स्वभाव हो गए। तो आप दोनों केतु तुम्हारी जिंदगी को तो खराब कर देंगे। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और सारा चीज दे दे के आपका स्वभाव बेकार करके, दुनिया से अलग करके आपको बुरा हाल कर देंगे। लड़ाई झगड़ा करा के कहीं जेल पुलिस के कुछ भी करा देंगे, बुरा हाल हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे दोस्त मेरी बात। और उच्च का केतु है तो प्रेम व्यवहार से और सबका हाथ जोड़ के, पाँव पड़ के और अच्छा स्वभाव से उसको तरक्की देता है। वो स्वभाव डेवलप हो जाता है, वो एक पर्सनालिटी बन जाती है। कुंडली मीन्स होता है दोस्तों पर्सनालिटी। वो कुंडली देखने में पता चलता है इस व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या होगी, इसका स्वभाव क्या होगा, व्यक्तित्व क्या होगा इस व्यक्ति का। इसको यही है कुंडली दोस्तों। तो इसको आज समझते चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुध शुक्र जैसा है कि आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। बहुत ध्यान से समझा करिए, बहुत ध्यान से मेरी वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। बहुत आसान सी भाषा में आप अपनी कुंडली देखना सीख जाओगे और उपाय भी करना सीख जाओगे दोस्तों। तो बाकी मैं कुछ नहीं, हम लोग राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, 12 घर को 12 मान के, बस लाल किताब है दोस्तों। लाल किताब की बड़ी आसान है, ज़्यादा पढ़े लिखने बाद बहुत ज़्यादा गणनाओं में नहीं जाना है। गणनाओं में साधारण आदमी नहीं कर पाता गणनाएं, इसके लिए लाल किताब बनी है। गणनाएं हमने की है, हमको पता है सारी चीज़ें, जो भी गणनाएं हैं करते हैं। बाकी आप आगे समझिए। बुध शुक्र साथ में बैठा हो, सूर्य बुध बनता है, सूर्य बनता है। बुध शुक्र के मिलने से कुंडली में, आपकी कुंडली में कहीं भी बुध और शुक्र बैठे हैं, युति है कुंडली में, तो आप समझ जाइए कि एक सूर्य यहाँ पे बना है। अब समझ जाइए कि एक सूर्य वहाँ बना है कुंडली में और एक सूर्य यहाँ बना है।
दोनों सूर्य शुभ हैं, तो दो दो सूर्य कुंडली में हैं तो बोलते हैं बहुत जो है इज्जत, बोलते हैं सेहत का मालिक। इनका सेहत इतना मजबूत रहेगा कि इनको कुछ नहीं होता, बहुत सेहतमंद होते हैं। और सूर्य बलवान होता है तो बोलते हैं सरकारी नौकरी के योग भी होते हैं दोस्तों। तो आप समझ जाइए, अब आपकी कुंडली में है तो आप खुश हो जाइए, अच्छा है। कुंडली देखना भी सीखिए, इसको लॉ को याद रखिए, नोट बनाइए। आगे समझते हैं दोस्तों। अब सूरज बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति कुंडली में कहीं योग बना है किसी भी कुंडली में तो एक चंद्रमा बनता है, मसनूई चंद्रमा, नया बनावटी ग्रह बोलते हैं, मसनूई बोलते हैं बनावटी, मसनूई कुछ उर्दू फारसी शब्द है दोस्तों। तो मसनूई ग्रह या बनावटी ग्रह बनता है, तो दोनों मिलके एक नया ग्रह क्रिएट कर देते हैं, चंद्रमा। तो ये जो है चंद्रमा जो हमको जो ये चंद्रमा हमको वालदेनी खून और बताया गया है कि वालदेनी खून और नुफ्ता का ताल्लुक, तो सूर्य गुरु मिलने से माँ बाप के बारे में पता चलता है कि इनके माँ बाप सूर्य गुरु अच्छे हैं, घरों में चंद्रमा नेक है, नेक होता है, बहुत अच्छा होता है। इनके माँ बाप का स्वभाव संस्कार का विषय पता लगाया जाता है, तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो राहु केतु जब मिलते हैं तो शुक्र बनता है, दुनियावी सुख का पता चलता है। जब राहु केतु की युति कुंडली में होती है, वो वर्षफल में होती है क्या है, तो उससे हमको दुनियावी सुख का पता चलता है। राहु केतु जिसकी कुंडली में शुभ है तो दुनियावी सुख का पता चलता है। राहु केतु जब मिलते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, शुक्र बनता है। राहु केतु को मिला के ही शुक्र बनता है। तो शुक्र कब बनता है, तो राहु केतु, जब शुक्र खराब होता है तो हम राहु केतु का उपाय करते हैं, जो नीले फूल ले जाके जो है हम वीरान जमीन में दबाते हैं, 6 नीले फूल, नीला राहु का है, तो वो उपाय में, ये उपायों में काम आता है। जब हम रेमेडी करते हैं कुंडली की तब इसको हम करते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्य बुध जब मिलते हैं तो मंगल नेक बनता है। सूर्य बुध जब मिलते हैं तो मंगल नेक बनता है, ये भी संतान की उम्र का मालिक होता है, मंगल नेक बनता है। सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो आप कुंडली में अपने देखिए, सूर्य बुध कहीं बैठे तो बोलते हैं सूर्य बुध आदित्य योग होता है, बुध आदित्य योग बोलते हैं, आदित्य सूर्य को बोलते हैं, और बुध तो बुध है ही, तो बुध आदित्य योग बोलते हैं। तो मंगल नेक बनता है इससे। तो इससे इसको बताया गया है कि ये जो है संतान की उम्र का मालिक होता है, अपने बच्चे की उम्र को बहुत अच्छा कर देता है, मंगल नेक बनता है इससे। अब इसको समझिए, अब मंगल खराब कब बनता है, मंगल बद कब बनता है, तो सूर्य शनि की युति हो, कुंडली में सूर्य शनि की युति कहीं भी हो तो उसका मंगल बद हो जाता है। तो ये संतान की उत्पत्ति में बाधा करता है, कमाई में बाधा करता है, तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाता है। सूर्य शनि की युति हो जाती है तो व्यक्ति डिप्लोमेटिक हो जाता है। आपकी कुंडली में ये योग कहीं भी हो दोस्तों, आप लोग अपना इसको देखिए, इसमें क्या है मैंने बता दिया। बुध गुरु राहु जब मिलते हैं तो बोलते हैं गुरु चंडाल योग होता है। तो ये नाम शोहरत इससे जो है देखा जाता है, नाम शोहरत देता है ये भी, इससे बुध बनता है। बुध राहु जब मिलते हैं तो ये जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है मंगल बद बनता है, तो ये नीच स्वभाव, और मंगल नेक बनता है, बता दिया मैंने। बृहस्पति राहु बुध बनता है, तो इसमें बोला गया है नाम और शोहरत के बारे में देखा जाता है। अगर ये शुभ है तो नाम शोहरत देता है, नहीं तो ये बदनामी देता है। आप अपनी कुंडली में कहीं भी देखिए, बृहस्पति और गुरु शुभ है तो ठीक है। शनि राहु मंगल बुध जब मिलते हैं दोस्तों, अब शुक्र और बृहस्पति जब मिलते हैं तो इससे जो है शनि बनता है। शुक्र बृहस्पति जब बोलते हैं तो केतु स्वभाव शुभ शनि बनता है। शुक्र और बृहस्पति जब मिलते हैं, शुक्र बृहस्पति बराबर, तो केतु स्वभाव शुभ शनि बनता है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा होता है। ये भी जो है हमको जीवन में एक प्रकार से ऐशो आराम की जिंदगी, ये सारी चीज़ें देता है। शुक्र और बृहस्पति जब मिलते हैं तो बीमारी जो भी इनको बताया गया होगी तो जल्दी ठीक हो जाती है। इनको कोई बीमारी होती है तो जल्दी ठीक हो जाती है, ऐसा बताया गया। और वही जब मंगल बुध मिलते हैं दोस्तों, ये बहुत खराब योग होता है, तो जेल योग होता है। बोलते हैं मिथुन का मंगल हो तो आलसी बना देता है। मिथुन राशि का मंगल हो कुंडली में, और या तो लग्न में मिथुन लग्न हो और लग्न में मंगल बैठा हो तो मंगल बुध का संबंध बन गया। मंगल बुध की युति कुंडली में कहीं हो तो राहु स्वभाव शनि बनता है। बोलते हैं ये ऐसी बीमारी देता है दोस्तों, ये बीमारी की वो लाइलाज बीमारी हो जाती है, जिसका कोई उपाय नहीं होता, जिसका कोई इलाज नहीं होता। जैसे कि बीमारियों के नाम आप जानते होंगे, कैंसर हो गया और एड्स वगैरह हो गए, बहुत खतरनाक लाइलाज बीमारियां देता है। मंगल बुध की युति कुंडली में जब होती है तो ये बीमारियों को ठीक नहीं होने देता, इसका उपाय किया जाता है दोस्तों। ये राहु स्वभाव जो है शनि बनता है, तो ये जो है एक शनि ये बनता है। मान लो आपकी कुंडली में एक शनि है, वो पहले से ही खराब है, 1 से 6 में राहु है, 7 से 12 में केतु है, शनि तो खराब हो गया।
अब उसमें क्या हुआ कि मंगल बुध की युति भी कुंडली में कहीं बन गई, तो ये खराब राहु शनि, तो अब बहुत बुरा हो गया। अब जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी या उनको ब्लड से संबंधित रोग देगा या बुरी से बुरी बीमारियां देगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा, तो उनको ही होता है ऐसा रोग दोस्तों। तो अगर किसी कुंडली में योग होता है तो उसका उपाय कर लें दोस्तों। उसका उपाय हम करते हैं कुंडली से, तो देखने के बाद पता चलता है कैसे उपाय करना है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसको हमने जान लिया, सूर्य शनि मंगल सब सारी चीज़ें। अब मंगल शनि जब बनते हैं, मंगल शनि की युति कुंडली में, जैसा कि यहाँ देखिए मंगल शनि कुंडली, मंगल और शनि साथ में बैठे हों और वो उच्च का राहु बनता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। जो मंगल शनि जब मिलते हैं तो ये जो है ठीक ठाक रहता है जीवन, बहुत उच्च का राहु बनता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, मंगल शनि के साथ कोई भी ग्रह जो बैठ जाता है वो उसका धुआं उड़ा देता है। मंगल शनि की युति, उसके साथ कोई भी ग्रह बैठे, चंद्रमा बैठे तो माँ का हाल खराब करेगा, बृहस्पति बैठे तो दादा का, सूर्य बैठे तो पिता का, मतलब ये जो ज़्यादा मंगल शनि की युति उसके साथ कोई भी ग्रह बैठता है तो उसका बुरा हाल कर देता है ये दोनों मिलके। तो वैसे तो उच्च का राहु बनता है, तो ये लोग भी बहुत अच्छा जो है जीवन में। यहाँ तक कि बताया कि चंद्र शुक्र मिलते हैं तो भी एक केतु खराब हो जाता है, मसनूई ग्रह बनता है। तो आप समझ रहे होंगे आपकी कुंडली में कैसे जो है ये ग्रह दो तीन टाइप का बन जाता है। और एक योग है दोस्तों, शुक्र केतु की युति यहाँ हो छठवें घर में, जैसा कि मैं आप बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है सब, आप लोग ने भी समझा होगा। शुक्र केतु की युति यहाँ हो और छठवें खाने में, और चंद्रमा मंगल और राहु, चंद्रमा मंगल और राहु यहाँ बैठे हों, ये जो चंद्र मंगल राहु, ये जो शनि बनता है दोस्तों, इसमें शनि कहीं नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जो शनि बनता है बहुत बुरा वाला शनि होता है। इतनी निगेटिव ऊर्जा होती है इस व्यक्ति में जिसकी कुंडली में योग होता है कि बोलता है ये अकेले नहीं मरता। बताया गया है कि ये व्यक्ति अकेले नहीं मरता है, जब भी मरेगा 100 200 500 लोग को लेके मरता है। जैसे किसी को कोई बस खाई में चली गिर जाए, या कोई जहाज प्लेन क्रैश हो जाए, या कोई ट्रेन की दुर्घटना कोई चीज़ हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति जब बोलते हैं कि ये योग होता है, और ऐसे व्यक्ति की जब शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही हो और ये व्यक्ति किसी यात्रा में हो, और वो जो जिस गाड़ी में और जिस बस में या जिस भी चीज़ में हो, तो उन सब को लेके मरता है अकेले, तो ये योग बहुत बुरा वाला योग है। जो कि इसमें कोई शनि नहीं है, कहीं शनि नहीं है, लेकिन ये शनि बहुत खराब शनि होता है। तो चंद्र मंगल राहु 12वें बैठते हैं, शुक्र केतु यहाँ होते हैं, तो ये बहुत बुरा योग बन जाता है। तो आप लोग ने, आशा करता हूँ कि आप लोग ने सब समझा होगा। इसको पूरा देखिए दोस्तों, अपनी कुंडली पे लागू करिए, अपनी कुंडली को देखिए, किसी की कुंडली में है तो उसको समझाइए समझिए। उसका उपाय भी हम जब इसको इसलिए समझा रहे हैं दोस्तों कि आगे क्लासों में आपको सारे उपाय करने में समझ में आएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी कैसे उपाय करना है। और मेरी जो पिछली वीडियो है आप जाके उसको देखिए, डायरेक्ट आप इस वीडियो को ना देखें, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप मेरी पिछली वीडियो जाके जब देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों कि दृष्टि क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उच्च नीच कौन से ग्रह घर में होते हैं। अब जैसे मैंने आज मसनूई के बारे में बता दिया, जो मैंने चार्ट बताए हैं कि टक्कर, धोखा, फहम, मदद, बुनियाद, अचानक चोट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आप समझते जब आएंगे तो आप 2 4 6 वीडियो जब आगे की मैं बताऊंगा तो आपको कुंडली देखना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी तो मेरे बहुत सारी वीडियो पड़े, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, तो उस सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों। डायरेक्ट आप मेरा वीडियो ना देखें, कहने का मतलब आप पीछे जाके फर्स्ट सेकेंड थर्ड से देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आगे मैं दोस्तों आपको वीडियो बनाऊंगा कि हम पहले घर से क्या देखते हैं, दूसरे घर से क्या देखते हैं, तीसरे घर से क्या देखते हैं, चौथे घर से, तो मैं घरों के बारे में भी अब बताऊंगा, जिससे कि आप लोग सब कुछ समझें कि पहले घर से हम क्या देखते हैं, क्या ग्रह योग बनते हैं। वो ग्रह योगों के साथ में ही मैं सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा, तो आप समझने लगेंगे लग्न से हमको क्या देखना है। लग्न में कोई ग्रह बैठता है, लग्न में कोई खराब ग्रह बैठता है तो बुरा हाल कैसे करता है, तो उसका उपाय करना है। दूसरे घर में से हम क्या देखते हैं, तीसरे घर से हम भाइयों को देखते हैं, चौथे घर से हम माता को देखते हैं, घर की सुख शांति देखते हैं, पाँचवें घर से हम पुत्र संतान विद्या के बारे में जानते हैं, पिता के बारे में जानते हैं, तो छठवें घर से हम रोग ऋण शत्रु के बारे में जानते हैं, और बाकी नौकरी के बारे में जानते हैं, विदेश यात्रा के बारे में जानते हैं। सातवें भाव से हम पत्नी लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं। तो ऐसे ही 12वें भाव में हम व्याख्या करके आपको बताएंगे कि आप किस भाव से क्या समझेंगे, और सग्रह वहाँ बैठ के क्या योग होगा, और क्या परहेज और सावधानियाँ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सॉरी दोस्तों। तो आज आपने जाना कि ये जो ग्रह हैं, जब मसनूई ग्रह ये जो मिल के कोई एक नया ग्रह बनाते हैं, तो ये 2 ग्रह बन के जब किसी भी कुंडली में आप देखिए, सूर्य शुक्र है तो बृहस्पति एक और है, मतलब आप समझिए एक बृहस्पति तो है, एक बृहस्पति और है, 2 बृहस्पति हो गए कुंडली में।
चंद्र शनि की युति है तो नीच केतु बना, एक केतु जो है अब वो जहाँ बैठा होगा वो केतु, चंद्र शनि की युति है ये तो ये नीच केतु बन गया। अब वो मान लो चंद्र शनि की युति हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, और जो चंद्र शनि की युति यहाँ हो गई, और उसके बाद केतु राहु यहाँ हो गया, केतु यहाँ हो गया, तो अब जो केतु खराब हुआ तो ये तो लगन में एक बैठा ही है, एक केतु भाग्य में बैठ गया तो पिता का भी भाग्य खराब करेगा और बच्चे को पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि केतु खराब होकर कहाँ बैठ गया, भाग्य में बैठ गया। वो केतु जहाँ बैठा, यहाँ केतु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, तो उस भाव से संबंधित फल को खराब कर देगा। तो उसका उपाय किया जाता है। छठवें में बैठ गया तो क्या हाल करेगा, पांचवें में बैठ गया तो क्या हाल करेगा। चंद्र शनि की युति हो गई और 12 भाव में केतु जहाँ बैठा है, एक केतु तो वहाँ बैठा है, एक केतु और बैठा है, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही जब अच्छा बनता है, जैसे उच्च का केतु बना है तो ये केतु पहले ही उच्च का, मान लो यहाँ उच्च का केतु बैठा ही है और शुक्र शनि की युति यहाँ बन गई, यहाँ बन गई, 10वें भाव बन गई, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ तो खुद अपने घर में ही है और शुक्र भी अच्छे ही घर में है, तो उच्च केतु बन गया, तो बहुत अच्छा योग बन गया ये। तो कहीं भी बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, तो जब एक उच्च केतु बनता है और शनि लॉ वाइज भी और राशि वाइज भी सब शुभ होता है, तो वो व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, बहुत आगे जाता है, बहुत नाम कमाता है। जैसा कि हम आप देख सकते हैं मोदी जी की कुंडली, तो उसमें जो है कोई डिग्रियां, कोई नक्षत्र, कुछ कुछ नहीं काम में आया। मोदी जी का कुंडली जब देखोगे तो सब 0 डिग्री के ग्रह हैं। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, बड़े बड़े का कैलकुलेशन फेल हो गया था, किसी को नहीं पता था कि ये दुनिया पे राज करेगा, लेकिन लाल किताब में लिखा है, सारी चीज़ें बताती है लाल किताब। तो युतियाँ, नक्षत्र, डिग्रियां काम नहीं की, सब फेल हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो बोलते हैं शनि 10वें भाव में बैठा हो तो लग्न में जो ग्रह बैठता है उसका बुरा हाल कर देता है। अब देखिए शनि यहाँ इनके 10वें में ग्रह बैठा है, लग्न में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बना है, डिग्री वाइज जो सब कमजोर हैं। वृश्चिक का चंद्रमा है, नीच का चंद्रमा है, अब नीच भंग राजयोग बन गया, मंगल लग्न में वृश्चिक का है, तो नीच भंग राजयोग बन गया, चलो एक राजयोग तो है। इसमें एक चीज देखनी है कि लाल किताब क्या कहती है कि शनि जब 10वें में बैठता है तो उस समय जो लग्न में ग्रह बैठता है उसका बुरा हाल कर देता है शनि। तो माँ का क्या हाल रहा, माँ मोदी जी खुद ही बताते थे। और मंगल भाइयों का क्या हाल है, बेचारे गरीब हैं, सब अपने हिसाब से कमाते खाते, नॉर्मल सामान सी जिंदगी है, लेकिन क्या मोदी जी ने उनको कोई सपोर्ट दिया, नहीं दिया। तो यही तो लाल किताब बताती है कि वो उनका बुरा हाल करके रखता है शनि, लेकिन इनको नाम दे देगा, कर्म स्थान में बैठा है तो इनको तो नाम दिया, ब्रांड बना दिया, लेकिन इसने क्या किया, माँ और भाई को, चंद्रमा होती है माँ, भाई होते हैं मंगल, जैसा कि रिश्ते बताते हैं, इनको कुछ नहीं दिया। बृहस्पति यहाँ है जो कि राजा विक्रमादित्य 34 परियों के सिंहासन पर उड़ने वाला, मतलब उनका इतनी रक्षा होती है, मतलब चारों तरफ से जो है उनकी रक्षा, बॉडीगार्ड सब रहते हैं और कोई बाल बाका नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से सुरक्षा मिलती है। तो बहुत अच्छा योग है उनकी कुंडली में, आप देखिए कभी उनकी कुंडली। और हमारे गुरु जी तो बताते ही हैं उनके बारे में, जैसा कि आप लोग अगर जानते होंगे, जो नहीं जानते वो हमारी वीडियो से देख के उसको जाने। तो आपने समझा दोस्तों, आज एक लॉ आप लोग को और बता दिया, शनि दशम में हो जो भी ग्रह लग्न में बैठा उसका बुरा हाल करेगा। अगर यहाँ सूर्य बैठा तो बाप का बुरा हाल करेगा, बृहस्पति बैठा है तो बाप का बुरा हाल करेगा, शुक्र बैठा है तो पत्नी का बुरा हाल करेगा, यहाँ मंगल बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, यहाँ मंगल बैठा है तो भाई का बुरा हाल करेगा, चंद्रमा बैठा है तो माता का बुरा हाल करेगा। आप समझ जाइए कि यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा, शनि यहाँ बैठा तो लग्न में, मतलब तख्त पे किसी को बर्दाश्त नहीं करता शनि। तो एक लो आपने ये भी समझ लिया, मसनूई ग्रह के बारे में जान लिया दोस्तों। आगे आने वाली वीडियो में घर के बारे में और बताऊंगा, उसमें बीच में फिर किस्मत के ग्रहों के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। तो चैनल को बहुत मन से देखा करिए दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मैं देता हूं और आप उसका नोट बनाइए और बढ़िया से देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।